ओके फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं द नेक्स्ट फाइलम एंड दैट इज निडेरिया और सिलिंड्रिक. द फाइलम नंबर सेकेंड known as निडेरिया और सिलिंड्रेट्स. ठीक है, इस फाइलम में जेली फिशेस, सी एनिमोन्स, ठीक है, इस प्रकार से हाइड्रा, ये सभी जो है इसमें आते हैं. जेली फिशेस, फाइसेलिया और जो है हाइड्रा, ये सभी सिलेंट्रेट्स हैं, ये सभी निडेरियंस हैं. ठीक है, निडेरिया ग्रुप के कुछ जनरल फीचर्स हैं जो कि हम देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी फॉर्म. बॉडी फॉर्म किस प्रकार से होता है. तो जो निडेरियन होते हैं उनके जो डिफरेंट बॉडी फॉर्म होते हैं उन्हें जूऑइड्स कहते हैं. ठीक है, और ये जूऑइड्स जो होते हैं ये कॉलोनियल हो सकते हैं या फिर सेपरेट भी हो सकते हैं, आइसोलेटेड भी हो सकते हैं, सॉलिटरी भी हो सकते हैं. तो दो प्रकार के जूऑइड्स इसमें देखे गए हैं. एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा. ठीक, पॉलिप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है. ठीक है, और कॉलोनीज में या सॉलिटरी दोनों ही रह सकता है. ठीक है, जबकि जो मेड्यूसा फॉर्म होता है वो अम्ब्रेला लाइक शेप होता है इसका, जैसे कि जेली फिश. ठीक है, अम्ब्रेला लाइक होता है इसका बॉडी फॉर्म और ये हमेशा सॉलिटरी ही रहता है. ठीक, इसकी एक स्पीशीज में डिफरेंट जो फॉर्म है वो हो सकते हैं. दैट मीन्स कि एक स्पीशीज में पॉलिप और मेडुसा दोनों ही टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म है वो हो सकते हैं. और इस प्रकार जब दोनों फॉर्म एक ही स्पीशीज में होते हैं तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है. ठीक है, कि जब बोथ द फॉर्म्स आर पेयरिंग इन वन स्पीशीज इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, साथ ही ये हो सकता है कि एक ही एनिमल की लाइफ साइकिल में दोनों फॉर्म अल्टर हो. ठीक है, सपोज कि जो लार्वल स्टेज है उसमें पॉलिप फॉर्म हो और एडल्ट स्टेज में मेड्यूसा फॉर्म हो. तो इस प्रकार जब ऐसा होता है तो इसे कहते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस. ठीक ठीक है, तो ये बॉडी फॉर्म से रिलेटिव टर्म है इसलिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ. ठीक है, बॉडी फॉर्म के बाद आता है सिमेट्री. ओके, बॉडी फॉर्म के बाद आता है सिमेट्री. सिमेट्री हम देख चुके हैं कि सिलेंट्रेट्स जो है रेडिएटा कहलाते हैं. क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनकी रेडियल सिमेट्री होती है. साथ ही इसके जो एंथोजोआ ग्रुप है जिसमें कि सी एनिमोन्स आते हैं. ठीक है, एंथोजोआ इसका एक क्लास है, सब क्लास है फाइलम का. ठीक है, और एंथोजोआ में जो है बाई रेडियल सिमेट्री होती है और इन जीवों को हम कहते हैं रेडिएटा. ठीक है, बाई रेडियल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री. ठीक, उसके बाद आती है जर्म लेयर्स. तो जर्म लेयर्स जो हैं सिलेंट्रेट्स में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं सिलेंट्रेट्स, और इसकी जो दो जर्म हैं वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म कहलाती है. ठीक है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. ठीक है, द अदर इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, और जो सेल्स है हमारी टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और सेल जो है एक दूसरे के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड रहती हैं और स्पॉन्जेस से ये एडवांसमेंट है निडेरियंस में. ठीक है, लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन के बाद जो आता है वो है हेड. तो कोई हेड नहीं होता इसमें, नो हेड, नो सिफिलाइजेशन. ठीक है, देन हेड के बाद जो है वो है एपेंडेजेस.
तो जो लोकोमोशन है उसके लिए एपेंडेजेस नहीं होते, इसमें लिम्स नहीं मिलते, ठीक है, फॉर लोकोमोशन, बट टेंटिकल्स होते हैं इसमें। ठीक है, बट टेंटिकल्स आर प्रेजेंट्स। टेंटिकल्स क्या होते हैं? टेंटिकल्स स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं अराउंड द ओरल ओपनिंग और उन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है। ठीक, तो टेंटिकल्स जो है ये काम करते हैं। ठीक, ओके, तो फिर से रिवाइज कर ले हम बिफोर वी गो फर्दर। बॉडी फॉर्म हमने देखा, ज़ूओइड कहते हैं बॉडी फॉर्म्स को, जो कि पॉलिप्स और मेड्यूसा हो सकते हैं। पॉलिप सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, कॉलोनीज में या सॉलिटरी रह सकते हैं। मेड्यूसा अम्ब्रेला लाइक शेप होता है और हमेशा सॉलिटरी ही रहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? यदि एक ही स्पीशीज में डिफरेंट ज़ूओइड्स हो तो दैट इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। और यदि एक ही सेम एनिमल्स की लाइफ साइकिल में यदि दोनों फॉर्म अल्टर होते हो, पॉलिप और मेडुसा, देन दैट इज कॉल्ड द मेटाजेनेसिस और अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। सिमेट्री रेडियल और बाइरेडियल सिमेट्री होती है, इसीलिए इन्हें रेडिएटा कहते हैं। बाइरेडियल सिमेट्री एंथोजोआ में पाई जाती है। ठीक, जर्म लेयर यदि देखें तो जर्म लेयर जो होती है इनमें डिप्लोब्लास्टिक होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों पाई जाती है। ठीक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वेल कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन द सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स। हेड, नो सेफलाइजेशन इन दिस। अपेंडेजेस लोकोमोशन के लिए नहीं होते, बट टेंटिकल्स होते हैं जो कि इन्हें लोकोमोशन में नहीं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, या कहें फूड जो है उसे कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमने देखा निडेरियन के फीचर्स। आगे बढ़ते हैं और आगे है बॉडी वॉल। किस प्रकार की बॉडी वॉल जो है हमारे निडेरियंस में होती है। ठीक है, 7 बॉडी वॉल। ठीक है, तो इसकी जो बॉडी वॉल है उसमें दो जो वॉल है वो पाई जाती है। एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, ठीक है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, इस प्रकार से दो लेयर होती है और इनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप की सेल्स कौन सी होती हैं? तो एक तो होती है एपिथेलियोमस्क्युलर सेल, जो कि स्किन और मसल्स दोनों का काम करती है, एपिथेलियोमस्क्युलर सेल्स। दूसरी होती है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती हैं वो वॉर्न आउट सेल्स को रिप्लेस करती हैं। ठीक है, जैसे जैसे सेल्स ओल्ड होती जाती है और डेड होती जाती है तो उन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो रिप्लेस करती जाती हैं। एक सेल होती है नर्व सेल और सेंसरी सेल। ठीक है, जो कि एडवांसमेंट है ओवर द स्पॉन्जेस सिलेंट्रेट्स में। नर्व सेल एंड सेंसरी सेल्स इनमें होती हैं। ठीक है, ठीक, ओके। नाउ एक विशेष प्रकार की सेल इनमें रहती है जिसे कि कहते हैं क्रीडोसाइट्स या ओके, क्नीडोसाइट या क्नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट। ठीक है, ठीक है, एक विशेष प्रकार की जो सेल्स हैं उन्हें नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट या निमेटोसाइट कहा जाता है, जो कि एक स्ट्रक्चर होता है इसमें अफेंस और डिफेंस के लिए। कैसे, वो हम आगे नीडोसाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तब फिर पता चलेगा। पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी वॉल का, जिसमें एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में एक जिलेटिनस लाइक मटेरियल होता है, लेयर होती है उसकी, उसे मीजोग्लिया कहते हैं। और ये मीजोग्लिया जो रहता है इसमें जिलेटिनस मटेरियल होता है, बट उसमें सेल्स हो सकती है लेकिन इट डज नॉट फॉर्म
फ्रॉम द सेल्स। ठीक है, तो एक होता है मीजोग्लिया इन बिटवीन द बोथ ऑफ लेयर। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस का, तो किस प्रकार से वो स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार जो वॉल है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया मैंने, ये है एपिडर्मिस। ठीक है, ये जो है ये है गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस में ये है एपिथेलियो मस्क्यूलर सेल, यहाँ पे ये है एपिथेलियो मस्क्यूलर सेल्स। ठीक है, ये जो है ये है सेंसरी सेल। ठीक है, ये पर्पल कलर से ये है ग्लैंड सेल्स। ठीक ठीक है, ये जो एपिथेलियो मस्क्यूलर सेल है इसमें ये वैक्यूल्स है, फूड वैक्यूल्स है, जिसमें कि फूड का डाइजेशन किया जाता है। यहाँ पर ये जो दिख रही है ये है नर्व सेल। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये है नीडोब्लास्ट। ठीक, और ये जो बीच में दिख रही हैं ये सेल्स जो हैं, ये जो बीच में दिख रही हैं, ठीक है, ये है इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल जो कि वॉर्न आउट सेल्स को रिप्लेस कर देती है। ठीक, तो अब ये जो
नीडोब्लास्ट यहाँ पे मैंने बनाया है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ आप देख सकते हैं कि नीडोब्लास्ट किस तरीके का कप शेप स्ट्रक्चर जो है इसका दिख रहा है। ये अब हम देखेंगे कि नीडोब्लास्ट जो है वो कैसा होता है, ठीक है, और उसके क्या फंक्शंस ऑफेंस और डिफेंस में वो किस प्रकार फंक्शन करता है ये हम देखते हैं। ओके, तो अब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं नीडोब्लास्ट का, किस प्रकार का स्ट्रक्चर उसका होता है। ठीक है, तो ये जो नीडोब्लास्ट है इसका कैप्सूल रहता है। नीडोब्लास्ट में ये फाइबर्स रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल या रिट्रैक्टाइल फाइबर, ठीक है। ये होती है थ्रेड ट्यूब, ठीक है। ये होता है ओपर्क्यूलम, ठीक है। ये जो है स्टाइलेट, और ये जो है स्पाइंस, कांटे जैसा स्ट्रक्चर जो है ये इसमें रहता है। यहाँ पे न्यूक्लियस, जिससे कि एक लासा करके जो स्ट्रक्चर है वो निकलता है, ठीक है। तो दिस इज न्यूक्लियस, ये लासा, ठीक है। ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर पे ये जो है रिफ्रैक्टाइल रॉड, ठीक है। और ये है थ्रेड ट्यूब, ठीक है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है नीडोसिल, ठीक है, नीडोसिल, ठीक है, नीडोसिल कहलाता है, ठीक। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक थ्रेड ट्यूब है जो निकल के जा रही है नीडोब्लास्ट से। यहाँ पे जो नीडोब्लास्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की है नीडोब्लास्ट, ठीक, ये आप देख सकते हैं। और ये जो ट्यूब है ये, ठीक, ये ट्यूब है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर ये हम यहाँ देख रहे हैं। नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारे होता है नीडेरियंस, इनका नीडोब्लास्ट के कारण ही इनका नाम रखा गया है नीडेरियंस, या जो है ये जो स्ट्रक्चर है नीडोब्लास्ट, इसके कारण इन्हें नीडेरियन कहते हैं। अब ये स्पेशल स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि जब कोई प्रे आता है, ठीक है, यदि कोई शिकार आता है तो उसका ये कैसे शिकार करते हैं कि ये जो थ्रेड ट्यूब रहती है, जब कोई प्रे आता है तो ये थ्रेड ट्यूब उसको कॉइल कर लेती है, ठीक है। यहाँ पे कैसे डिस्चार्ज होता है वो देखते हैं। तो ये थ्रेड ट्यूब डिस्चार्ज कर दी जाती है और ये प्रे में एक टॉक्सिन, जिसे हिप्नोटॉक्सिन कहा जाता है, उसे इंजेक्ट करते हैं और साथ ही उसे कॉइल करते हैं और इस प्रकार उस प्रे को जो है ये क्या कर देते हैं, डेड कर देते हैं और इस प्रकार वो उनका फूड बनता है। तो जब ये डिस्चार्ज कर दी जाती है तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है हम यहाँ देखते हैं।
ठीक है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये जो थ्रेड ट्यूब है ये अंदर की तरफ आ गई है, प्रे को इसने कॉइल कर लिया है और इस प्रकार वो उसे जो है ये ओपर्क्यूलम है और इस प्रकार अंदर जो है बाहर से क्या किया उसने, बाहर से पकड़ा और अंदर यहाँ पे कैप्सूल के अंदर लेके आया और उस थ्रेड ट्यूब से उसे कॉइल कर दिया और उसमें एक हिप्नोटॉक्सिन इंजेक्ट कर दिया और इस प्रकार ये जो नीडोब्लास्ट है ये इसके ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए स्ट्रक्चर होता है। तो नीडोब्लास्ट जो होते हैं दीज आर फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। ठीक है, यहाँ पे जो है ये अनडिस्चार्ज नीडोब्लास्ट है और ये डिस्चार्ज्ड। ठीक है, अब ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं इनकी ये जो ट्यूब कहलाती है ये नीडोसिस्ट कहलाती है। ठीक है, जब ये डिस्चार्ज कर दी जाती है तो ये नीडोसिस्ट बन जाती है, कॉइल कर लेती है। ठीक है, और इस प्रकार जो हाइड्रॉइड्स रहते हैं उनमें 3 प्रकार से ये ऑफेंस और डिफेंस करते हैं। ठीक है, पहला तो पेनिट्रेंट्स होते हैं। पेनिट्रेंट्स क्या करते हैं, टॉक्सिन को इंजेक्ट करते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो वॉल्वेंट्स होते हैं। वॉल्वेंट्स जो होते हैं कॉइल अराउंड प्रे, प्रे के जो है प्रे के अराउंड कॉइल बना लेते हैं और उसे इस प्रकार से वो शिकार करते हैं। तीसरे जो होते हैं, ठीक है, पेनिट्रेंट्स, वॉल्वेंट्स। ओके, ठीक है। ग्लूटिनेंट्स, द थर्ड टाइप आर ग्लूटिनेंट्स जो कि क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। ग्लूटिनेंट्स जो होते हैं चिपक जाते हैं प्रे से। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से ये लोग ऑफेंस और डिफेंस करते हैं। नीडोब्लास्ट आर फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। ठीक है, तो इस प्रकार ये जब डिस्चार्ज करती है तो ये नीडोसिस्ट कहलाती है, थ्रेड ट्यूब, और कॉइल कर लेती है, टॉक्सिन इंजेक्ट करती है जो कि हिप्नोटॉक्सिन कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार ये जो स्विमर्स के लिए भी ये जो है थोड़े से डिफिकल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये दे आर रेयरली फैटल फॉर द स्विमर्स। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट जो होते हैं इस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर हमने देखा। ठीक है, बॉडी वॉल हमने देखी निडेरियंस में, जिनमें एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस होती है, डिफरेंट सेल्स होती हैं, एपिथेलियोमस्कुलर, इंटरस्टिशियल, नर्व सेल, सेंसरी सेल, नीडोसाइट्स और नीडोब्लास्ट और ग्लैंड सेल। ठीक है, एक ग्लैंड सेल्स भी इनमें होती हैं। ठीक, मीजोग्लिया होता है जिसमें कि सेल्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट इट डज नॉट फॉर्म फ्रॉम द सेल्स। नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर फिर हमने देखा कि नीडोब्लास्ट में क्या होता है, एक थ्रेड ट्यूब होती है जो कि क्या करती है, टॉक्सिन इंजेक्ट कर देती है प्रे में और उसके अराउंड कॉइल बना देती है और डिस्चार्ज होके जो है अंदर यहाँ पे प्रे आ जाता है, ये हमने देखा। इस प्रकार दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द ऑफेंस एंड द डिफेंस। 3 प्रकार से किया जा सकता है, टॉक्सिन इंजेक्ट करके, कॉइल करके जिन्हें वॉल्वेंट कहते हैं, और ग्लूटिनेंट अटैच हो जाते हैं प्रे से और उन टाइप को कहते हैं ग्लूटिनेंट्स। ठीक, ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। बॉडी वॉल तक हमने देख लिया, अब हम देखेंगे बॉडी कैविटी कैसी होती है इनमें। ओके फ्रेंड्स, तो एनिमल किंगडम में हमने पॉरीफेरा का अभी तक जनरल फीचर्स में हमने देखा बॉडी फॉर्म कैसा होता है। ठीक है, सिमेट्री कैसी होती है, अपेंडेजेस, हेड, जर्म लेयर्स, ठीक, और उसके बाद हमने देखी बॉडी वॉल। अब हम देख रहे हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जो है इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है। ठीक है, नो बॉडी कैविटी। ठीक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यदि हम देखें
तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए इनमें एक ही कैविटी होती है जिसे कि सीलेंट्रॉन कहते हैं, और ये सीलेंट्रॉन के नाम पे ही इनका नाम है सीलेंट्रेट्स। ठीक है, ये सीलेंट्रॉन जो है डाइजेस्टिव कैविटी होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का काम करती है। एक ही ओपनिंग होती है, वन ओपनिंग, वन ओरल एंड, ठीक है, और इंजेशन ऑफ फूड एंड एलिमिनेशन ऑफ फीसेस बाय वन एंड ओनली। और इस प्रकार का जो डाइजेशन होता है वो कहलाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सिस्टम, ठीक, ओके। दूसरा जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर मतलब कि सेल्स के बाहर, और इंट्रासेल्यूलर मतलब कि सेल्स के अंदर। तो पार्शियली इंटरसेल्यूलर और पार्शियली इंट्रासेल्यूलर होता है। ठीक है, इंटरसेल्यूलर जो होता है वो इन सीलेंट्रॉन होता है। ठीक है, और जो इंट्रासेल्यूलर होता है वो वैक्यूल फॉर्म करके, और वैक्यूल्स में फूड का डाइजेशन होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है ये वैक्यूल्स है जिनमें कि फूड का डाइजेशन हो रहा है। ठीक, तो इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर दोनों ही प्रकार से होता है इसमें जो डाइजेशन है वो। अब इनकी जो सीलेंट्रॉन होती है, इट ऑल्सो वर्क एज अ हाइड्रोस्केलेटन। ठीक है, तो सीलेंट्रॉन ऑल्सो वर्क एज अ हाइड्रोस्केलेटन की तरह भी काम करती है। ठीक है, हाइड्रोस्केलेटन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं कि जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो इनकम्प्रेसिबल होती है और उसके अगेंस्ट मसल्स काम करती हैं, और दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोस्केलेटन। तो ये सीलेंट्रॉन जो है एज ए हाइड्रोस्केलेटन भी काम करती है। ठीक, आगे हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है, स्केलेटल सिस्टम में एक सॉफ्ट बॉडी पर एक्सो या एंडोस्केलेटल हो सकता है, फॉर्म ऑफ कैल्शियम, स्पिक्यूल्स, कैल्केरियस स्पिक्यूल से बना हुआ हो सकता है। ठीक, साथ ही हाइड्रोस्केलेटन होता है सीलेंट्रॉन से बना हुआ। ठीक है, स्केलेटन हमने देख लिया। रेस्पिरेशन, द नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किस प्रकार होता है? तो रेस्पिरेशन जो है डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है और बॉडी सरफेस से गैसियस एक्सचेंज होता है जिसे कि कहते हैं बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद यदि एक्सक्रीशन देखें, एक्सक्रीशन कैसे किया जाता है, तो एक्सक्रीशन भी बॉडी सरफेस से होता है। ठीक है, और मेनली अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए इन्हें अमोनियोटेलिक कहा जाता है। ठीक, तो हाइड्रा या जो निडेरियंस हैं दे आर अमोनियोटेलिक। ठीक, एक्सक्रीशन भी बॉडी सरफेस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्कुलेशन, कि सर्कुलेशन किस तरह किया जाता है। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव कैविटी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है, सर्कुलेशन का भी काम करती है। तो जो सीलेंट्रॉन है दैट विल वर्क इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सीलेंट्रॉन के द्वारा ही जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जा सकता है। ठीक है, ओके ओके। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम, जो कि यहाँ से कोऑर्डिनेटेड हमें दिखता है, एडवांसमेंट है नर्व सेल्स का नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स
और साथ ही सेंसरी सेल्स भी मिलती हैं। और जो मेड्यूसा फॉर्म होता है उसमें सेंसरी ऑर्गन्स भी मिलते हैं। ठीक है, इन मेड्यूसा फॉर्म सेंसरी ऑर्गन भी मिलते हैं और इसलिए एक कोऑर्डिनेटेड यूनिट के रूप में ये ऑर्गेनिज्म काम कर पाते हैं और इसलिए स्पॉन्जेस से ये जो है वेल डेवलप होता है इसमें नर्वस सिस्टम। और स्पॉन्जेस पे ये एडवांसमेंट है कि इनमें नर्वस सिस्टम रहता है। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम रहता है, सेंसरी सेल्स रहती है, नर्व सेल्स का नेटवर्क रहता है, तो प्रिमिटिव टाइप है लेकिन स्टिल नर्वस सिस्टम होता है और इसीलिए दे कैन वर्क एज अ वेल कोऑर्डिनेटेड यूनिट। ठीक, नर्वस सिस्टम की बात जो है आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में सेक्सेस जो है यूनाइटेड भी हो सकते हैं और सेपरेटेड भी हो सकते हैं, सेपरेटेड और यूनाइटेड सेक्स। ठीक है, सेपरेटेड और यूनाइटेड। जो लार्वा होता है फ्रीली स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा, जिसे कि कहा जाता है पेन्यूला। ठीक है, फ्रीली लार्वा होता है स्विमिंग लार्वा जिसे कि पेन्यूला कहा जाता है। ठीक है, तो जो सेक्सेस है सेपरेट भी हो सकते हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में बोथ सेक्सेस हो सकते हैं। जो लार्वा फॉर्म होता है वो पेन्यूला लार्वा कहा जाता है। ठीक है, ओके। ओके, एक और बात है कि जो पॉलिप फॉर्म होता है उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के द्वारा, जबकि मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और गोनॉड्स होते हैं। ठीक है, गोनॉड्स होते हैं इसमें और दैट इज ऑल्सो एन एडवांसमेंट ओवर द स्पॉन्जेस। ठीक है, तो गोनैड्स होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज होती हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें क्या होता है कि जो स्पर्म और एग्स है वो डिस्पर्स कर दिए जाते हैं वाटर में और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है जिसे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एन एडवांसमेंट। गोनैड्स होते हैं यहाँ पे। ठीक, तो रिप्रोडक्शन में देखा पॉलीफॉर्म में जो है, पॉलीफॉर्म में एसेक्सुअल हो रहा है, बडिंग के द्वारा हो रहा है, मेडूसा में सेक्सुअल हो रहा है, गोनैड्स हैं। ठीक है, टेस्टिस और ओवरीज है और साथ ही फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाया जा रहा है। ठीक, ओके, द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन के द्वारा होता है। ठीक है, सीलिएटेड लार्वा जिसे कि फॉर डिस्पर्सल नोन एज पेन्यूला। ठीक है, ठीक, तो डेवलपमेंट जो है होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन के द्वारा जो है डेवलपमेंट हो रहा है और जो लार्वा फॉर्म होता है उसे पेन्यूला कहा जाता है जो कि सीलिएटेड होता है, सीलियाज होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री में हैबिट्स और हैबिटेट आएगा। तो हैबिटेट जो है ये यूजुअली मराइन वाटर में रहते हैं निडेरियंस और कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर हैबिटेट है। ठीक, तो यूजुअली मराइन बट सम आर इन द फ्रेश वाटर ऑल्सो। ठीक है, शेलो वाटर में रहते हैं और साथ में कोरल्स और सी एनिमल्स और हाइड्रोइड ये सब साथ में रहते हैं। ठीक है, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर भी रह सकते हैं
हैं। जैसे एंथोजोआ में आप एक देखेंगे सी एनिमल्स जो होता है वो एक क्रैब के शेल के ऊपर रहता है, ठीक। तो इस प्रकार ऐसे कमेंसल्स में रह सकते हैं, ठीक है, कॉलोनीज में रह सकते हैं, और जो है सॉलिटरी भी ये रह सकते हैं। जैसे कि जो जो जेली फिश होती है, जेली फिश वो सेपरेट जो है सॉलिटरी रहती है, ठीक। तो इस प्रकार नेचुरल हिस्ट्री में जो है उनका हैबिट्स और हैबिटेट्स देखेंगे। साथ ही ये 600 मिलियन ईयर्स एगो इनका उद्भव हुआ था, और इनके जो फॉसिल्स हम देखते हैं वो बहुत ही पुराने हैं, वो अराउंड 600 मिलियन ईयर्स एगो के हमें दिखते हैं, ठीक है। तो दे आर वेरी ओल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये जो निडेरियंस है दे आर वेरी ओल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक। तो ये हो गई नेचुरल हिस्ट्री, ओके। ठीक है, एक और चीज है कि ये जो है ये भी शिकार करते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रे के पीछे नहीं जाते, ये प्रे का जो है वेट करते हैं, और जब प्रे आता है तो उसे ये जो है पकड़ लेते हैं, और इस प्रकार इसीलिए इनके जो नीडोब्लास्ट है ये इनकी हेल्प करते हैं, ठीक। तो ये प्रे को जो है उसका पीछा नहीं करते, जबकि उसके लिए वेट करते हैं। डिफरेंट शेप्स में, वेरियस शेप्स में हमें ये मिलते हैं, ठीक है। आगे चल के जब हम इसकी क्लास देखेंगे तो एक ही फाइलम में हमें वेरियस स्ट्रक्चर के जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्पीशीज हमने देखा, फॉसिल्स जो है इसके अराउंड 600 मिलियन ईयर्स एगो की है, वेरी ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनिमल किंगडम ये है, ठीक। तो ये हो गया निडेरियन। निडेरियन के हमने देखे दो फॉर्म्स होते हैं, मेड्यूसा और पॉलिप, जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। बॉडी फॉर्म के बाद सिमेट्री रेडियल देखी हमने, ठीक है। सिमेट्री के बाद नो अपेंडेजेस, नो हेड, बट टेंटिकल्स आर देयर टेंटिकल्स होते हैं उनके। और उसके बाद हमने बॉडी वॉल देखी जिसमें एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस होती है। नीडोब्लास्ट होते हैं जिनके कारण ही इनका नाम निडेरियन रखा गया है, ठीक, ओके। उसके बाद बॉडी कैविटी देखी कि कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, सिर्फ सीलेंट्रॉन होती है, सीलोम नहीं होती, ठीक है। याद रखिए सीलेंट्रॉन और सीलोम में अंतर है। सीलेंट्रॉन मतलब कि एंटेरॉन से मतलब है डाइजेशन, तो वो कैविटी जो कि डाइजेशन करती है दैट इज डाइजेस्टिव कैविटी। बट सीलोम जो होती है डाइजेस्टिव कैविटी और बॉडी वॉल के बीच की कैविटी होती है जिसे कि सीलोम कहा जाता है। तो ये जो होते हैं ये एसीलोमेट होते हैं, ठीक। उसके बाद डाइजेस्टिव कैविटी होती है, वन ओपनिंग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। स्केलेटल सिस्टम में देखा एक्सो और एंडोस्केलेटन हो सकता है कैल्केरियस स्पिक्यूल से बना हुआ, और हाइड्रोस्केलेटन जो है वो सीलेंट्रॉन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। रेस्पिरेशन जो होता है बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन होता है, और डिफ्यूजन के द्वारा गैसियस एक्सचेंज किया जाता है। एक्सक्रीशन भी बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, और यूजुअली मेटाबॉलिक वेस्ट जो है अमोनिया होता है, इसलिए दे आर अमोनियोटेलिक। फिर हमने देखा सर्कुलेशन, तो जो सिलेंट्रॉन है वो ही सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करती है और फूड को सर्कुलेट करती है इनटू द होल बॉडी। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है, नर्व सेल्स का नेटवर्क होता है, सेंसरी सेल्स होती हैं, और मेड्यूसा फॉर्म में सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। रिप्रोडक्शन में हमने देखा सेपरेटेड या यूनाइटेड हो सकते हैं। पॉलिप्स जो है यूजुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बडिंग के द्वारा, जबकि मेड्यूसा फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उनमें गोनैड्स होते हैं, और ये जो गोनैड्स हैं ये इनमें डक्ट नहीं होती, और इसीलिए जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। डेवलपमेंट होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और सीलिएटेड लार्वा फॉर्म किया जाता है डिस्पर्सल के लिए, जो कि पेन्यूला कहा जाता है, ठीक है। पेन्यूला लार्वा होता है इनका। नेचुरल हिस्ट्री में हमने देखा कि फ्रेश और मराइन वाटर, यूजुअली मराइन वाटर में रहते हैं लेकिन फ्रेश वाटर में भी ये हो सकते हैं, ठीक है। ऑफेंस और डिफेंस करते हैं ये, और प्रे का जो है उसका पीछा नहीं करते, उसके लिए वेट करते हैं, और ये जो है कॉलोनीज में रहते हैं, सी एनिमल्स,
कोरल्स, और ये साथ में रहते हैं। कोरल्स जो है दैट आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ निडेरिया ग्रुप। आगे जब हम देखेंगे कि इसकी जो 3 क्लासेस है उसमें हम देखेंगे हाइड्रोजॉइड्स में कोरल्स आती हैं, ठीक है, स्काइफॉइड्स में जो है डिफरेंट एनिमल्स आते हैं, जेलीफिश आती है, और एंथोजोआ में जो है सी जो एनिमोन्स है वो आते हैं। ठीक, आगे मैं क्लासेस में आपको और डिटेलिंग करूंगी। ठीक, तो ये हो गया डेवलपमेंट और नेचुरल हिस्ट्री। स्पीशीज जो है इसकी 600 मिलियन एगो जो है इसके फॉसिल्स मिलते हैं, और अभी तक जो है इसकी 10,000 स्पीशीज जो है वो आइडेंटिफाई की जा चुकी है। 10,000 स्पीशीज आइडेंटिफाई की जा चुकी है। ठीक, तो ये हो गया निडेरियंस का जनरल फीचर्स हमने देखे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि उसकी डिफरेंट क्लासेस कौन सी होती हैं, उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स में हम जो है उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर देखेंगे और उसका हैबिट्स और हैबिटेट देखेंगे। ठीक, तो ये हो गया निडेरियन फाइलम। ओके, तो निडेरियन जो है वो हम उसके जनरल फीचर्स तो हमने देखे, लेकिन अब हम देखेंगे कि यूनिक फीचर्स क्या हैं उसके। ठीक है, तो यूनिक फीचर्स जो निडेरियंस हैं उनके क्या हैं। तो सबसे पहला जो यूनिक फीचर है वो है नीडोब्लास्ट। ठीक है, नीडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स भी इन्हें कहते हैं। तो ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं ये सिर्फ निडेरियंस में पाई जाती हैं, तो ये इनका एक यूनिक फीचर्स है। दूसरा, नर्व सेल नेटवर्क इनमें पाया जाता है। ठीक है, तीसरा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका इनकम्प्लीट होता है, वो सिर्फ इन्हीं का ही यूनिक फीचर है। ठीक है, चौथा, इनमें गोनैड्स होते हैं विदाउट गोनोडक्ट। ठीक है, डक्ट के बिना इनमें गोनैड्स होते हैं, और दैट इज ऑल्सो यूनिक फीचर्स फॉर निडेरियंस। ठीक है, अब कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि इनको एडवांसमेंट है इनका स्पॉन्जेस पे। तो एडवांसमेंट ठीक है, एडवांसमेंट ओवर स्पॉन्जेस। ठीक है, तो स्पॉन्जेस से ये क्यों एडवांस है, ये कौन से फीचर्स हमें बताते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स जो है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उनमें था सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है नर्वस सिस्टम, इसमें नर्वस सिस्टम होता है, प्रिमिटिव टाइप होता है लेकिन नर्वस सिस्टम होता है। तीसरा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है दैट इज अ एडवांसमेंट ओवर द स्पॉन्जेस। ठीक, तो इस प्रकार से दे आर एडवांस फ्रॉम द स्पॉन्जेस, और उनके कुछ यूनिक फीचर्स हैं तो जो कि निडेरियन बताते हैं कि क्यों ये निडेरियन है। ठीक है, आप देखेंगे कि जेलीफिश का शेप अलग है, फाइसेलिस का शेप अलग है, ठीक है, या सी एनिमोन्स का शेप अलग है, बट व्हाई दे आर ऑल इनटू द निडेरियन फाइलम। तो ये जो फीचर्स, ये जो सारे फीचर्स जिनमें आते हैं दे आर नोन एज द निडेरियन। ठीक, तो ये हो गया हमारा यूनिक फीचर्स और एडवांसमेंट ओवर द स्पॉन्जेस निडेरियन का। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे क्लासेस, सब डिविजन ऑफ निडेरियम फाइलम।